साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आज उत्तर प्रदेश से विशेष रिपोर्ट आप तक पहुंचाएगा। किस तरह से उत्तर प्रदेश का 1 लाख से ज़्यादा साक्षरता कर्मी इस समय दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है और सरकार चुनावी मिनी बजट पर युवाओं पर जोर 7301.51 करोड़ का अनुपूरक बजट सबको साधने की कोशिश। 10 लाख फील्ड कर्मियों के मानदेय में 1000 रुपये की वृद्धि और 3002 करोड़ के राज खिलाड़ियों और युवाओं की नई योजना पर शिक्षा मित्रों से लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तक का बढ़ेगा मानदेय। अब क्या जो प्रदेश में 1 लाख साक्षरता कर्मी हैं उनके संदर्भ में सरकार अभी कुछ नहीं किया है, जबकि उनका योजना 31 मार्च 2018 को समाप्त हो चुका है। उसके बाद भी योजना समाप्त के 3 वर्ष बाद भी वे लगातार संघर्ष कर रहे हैं। केवल उनको आश्वासन की घूंटी पिलाई जा रही है। जिस तरह से सरकार तमाम युवाओं को साधने के लिए मिनी बजट पर जोर दे रहे हैं, क्या आने वाले समय में शिक्षा प्रेरक जो कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा हैं, क्या उनका बकाया मानदेय के साथ नई योजना में उनको सरकार जोड़ेगी? आज इन्हीं सब पर हम विशेष परिचर्चा करेंगे। तो साथियों इस वीडियो पर आप लोग बने रहें। हमारा प्रयास रहता है कि जो भी दबे कुचले लोग हैं, संविदा कर्मचारी हैं, हम उनकी पीड़ा आप तक पहुंचाते हैं। तो जिस तरह से तमाम न्यूज़ चैनल ऑनलाइन मुहिम चलाए हुए हैं, आप लोग भी उस ऑनलाइन मुहिम का हिस्सा बने और अपने दर्द को, अपने पीड़ा को 2-3 मिनट का वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9451942960 पर भेजें। हम आपकी पीड़ा देश और प्रदेश तक पहुंचाएंगे, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। और जब तक आप लोग ऑनलाइन मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो साथियों आप में कहीं ना कहीं कमी है। आपकी संख्या 5 लाख से ऊपर है पूरे देश में। आप लोग अपने पीड़ा को हमारे पास भेजें, हम आपकी पीड़ा बनेंगे और आपकी आवाज़ भारत सरकार और प्रदेश सरकार तक पहुंचाएंगे। तो साथियों हम बात कर रहे थे यूपी के चुनावी मिनी बजट में युवाओं पर जोर। 7301.51 करोड़ का अनुपूरक बजट सबको साधने की कोशिश। 10 लाख फील्ड कर्मियों के मानदेय में 1000 रुपये की वृद्धि हो सकती है। 3002 करोड़ के खिलाड़ियों और युवाओं को नई योजना पर सरकार खर्च करने जा रही है। शिक्षा मित्रों से लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तक का बढ़ेगा मानदेय। युवाओं को बनाएंगे डिजिटल सक्षम। अधिवक्ताओं को से किया गया वादा भी सरकार पूरा करेगी। अब देखने वाली बात है क्या शिक्षा प्रेरकों के संदर्भ में भी सरकार कोई निर्णय लेती है, इनका बकाया मानदेय देती है, क्योंकि आने वाले नए वर्ष में चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने अपने पहले मिनी बजट अनुपूरक बजट को पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगकर अपनी उम्मीद बढ़ाने के दाव चल दिया है। 7351.51 लाख करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट का बड़ा जोर मानदेय पर काम करने वाले प्रदेश के करीब 10 लाख नाराज फील्ड कर्मियों को पुचकारने, प्रबुद्ध अधिवक्ताओं को खुश करने, खिलाड़ियों युवाओं को साधने, अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम से जुड़ने, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रफ्तार देने पर रहा है। सरकार ने अयोध्या और वाराणसी के जरिए अपने धार्मिक और सांस्कृतिक एजेंडे पर भी फोकस बनाए रखा है। प्रदेश के कर्मचारी पिछले 4 वर्षों से महंगाई और तमाम तरह की मुश्किलों का हवाला देकर परिश्रम बढ़ाने की गुहार लगा रहे थे। सुनवाई न होने पर सरकार को चुनाव में सबक सिखाने की चेतावनी देने लगे थे। सरकार ने मानदेय पर काम करने वाले करीब 10 लाख फील्ड कर्मियों के साधने के लिए उनके मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव किया है, जो आवंटित बजट के हिसाब से करीब 1000 रुपये प्रति माह आंका जाता है। शिक्षा विभाग के शिक्षा मित्र, अंशकालिक अन्वेषक, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के मुख्य व सहायक रसोइयों के साथ आशा कार्यकर्ता, संगिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, पीआरडी के जवान, रोजगार सेवक, चौकीदार, ग्राम प्रहरियों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। इन कर्मियों को बढ़ा मानदेय सितंबर से जुड़कर मिलेगा और अक्टूबर से भुगतान होगा। सरकार को इस निर्णय से प्रतिवर्ष करीब 576 करोड़ अतिरिक्त व्यय भार आएगा। ये कर्मचारी विधानसभा चुनाव में बीएलओ के रूप में भी वोट घटाने बढ़ाने से लेकर मतदान संपन्न कराने तक में अहम भूमिका निभाते हैं।
युवाओं को बनाएंगे डिजिटल सक्षम। सरकार ने युवाओं खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए नई योजना का ऐलान किया है। युवाओं को डिजिटल सक्षम बनाने के लिए भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत एक कोष बनाया जाएगा। इसके लिए 3,000 करोड़ प्रावधान किया गया है। टोक्यो ओलंपिक के विजयी भारतीय खिलाड़ियों को सम्मान समारोह के लिए 2 करोड़ की अतिरिक्त राशि दी गई है। युवा कल्याण परिषद के कर्मचारियों के वेतन के लिए 1 लाख रुपए टोकन राशि की व्यवस्था की गई है। अधिवक्ताओं से पूरा किया गया वादा। भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में अधिवक्ता कल्याण निधि राशि 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का वादा किया था। अनुपूरक बजट में इस वादों को पूरा कर दिया है। अब तमाम लोगों के संदर्भ में जो इस सरकार ने वादा किया था, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संदर्भ में सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम इनका सम्मानजनक मानदेय कर देंगे। लगभग 2 वर्ष पहले भी सरकार ने आंगनवाड़ियों के मानदेय दूना करने की बात कही थी और तमाम समाचार पत्रों में भी माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरह की अपडेट आई थी। लेकिन तमाम कयास के बाद इनका 1,500 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में सरकार ने मानदेय बढ़ा था, लेकिन इनका मानदेय में 1 रुपये भी आज तक नहीं मिला। अब आने वाले समय में सरकार इनके मानदेय बढ़ाने की बात कर रही है। अब देखने वाली बात है, लेकिन तमाम जो कर्मचारी हैं इससे खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि चुनाव आया तो सरकार 1,000 रुपये बढ़ाकर लालीपाप दे रही है। ऐसी ही बातें शिक्षा मित्र के संदर्भ में आ रही है। कोई खुश है तो कोई नाराज है। अब देखने वाली बात है। सरकार मानदेय बढ़ाने के लिए 576 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट सरकार को दिया है। योगी सरकार ने अनुपूरक के बजट में करीब 10 लाख कर्मियों को मानदेय वृद्धि में करीब 576 करोड़ की व्यवस्था की है। सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से कर्मियों के मानदेय में 1,000 रुपये वृद्धि का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, पर आवंटित बजट के हिसाब से यह वृद्धि लगभग 1,000 मानी जा रही है। अब देखने वाली बात है कि सरकार लोगों को लालीपाप देकर संतुष्ट करना चाहती है। जो राशि दी गई है हम वह भी आपको बता देना चाहते हैं, जिसमें शिक्षा मित्र 1,76,504 पद स्वीकृत है, जिसमें मानदेय वृद्धि के लिए धनराशि 123 करोड़ 55,28,000 रुपये दी गई है। केजीबीपी के मुख्य सहायक रसोइयों के संदर्भ में 2334 जगह है, जहां पर 1,63,38,000 रुपये की व्यवस्था सरकार ने किया है। अंशकालिक अनुदेशक पूरे प्रदेश में 41,307 हैं। 28 करोड़ 91,49,000 रुपये का प्रावधान सरकार ने इनके मानदेय वृद्धि के लिए की है। रोजगार सेवक 58,028 हैं, जिनके लिए 40 करोड़ 62 लाख रुपए का सरकार ने प्रावधान किया है। पीआरडी जवान 87,255 है, जिसके लिए सरकार 61 करोड़ 7,85,000 रुपए का प्रावधान किया है। ग्राम प्रहरी चौकीदार 68,337 हैं, जहां पर 47 करोड़ 88 लाख रुपए का सरकार बजट में प्रावधान किया है। आशा ग्रामीण शहरी आशा संगिनी 1,85,395 इनकी संख्या है, जहां पर सरकार ने 129 करोड़ 78 लाख रुपए का इनके संदर्भ में प्रावधान किया है। आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी और सहायिका की संख्या 3,79,578 है, जहां पर सरकार ने इनके संदर्भ में 265 करोड़ 70,46,000 रुपए का बजट प्रावधान किया है। अब कुल मिलाकर 9,98,738 कार्मिक संवर्ग हैं, जिनकी संख्या है, जिनके लिए 576 करोड़ 73,53,528 रुपए का चुनावी ध्येय भेजने के लिए मानदेय बढ़ाने की बात सरकार कर रही है। तमाम कर्मचारी रोजगार सेवकों की संख्या सबको साधने का काम सरकार उठाया जाएगा। जो जानकारी मिला रही है, इनका मानदेय 1,000 रुपये की जा सकती है। अब क्या आने वाले समय में जो शिक्षा प्रेरक जिनकी संख्या 1 लाख है, ये अपनी आज माननीय मुख्यमंत्री तक भी दुर्गेश सिंह के माध्यम से, लेकिन आज तक न इनका बकाया मानदेय मिल पाया है, न सरकार इनका की भी बात कर रही है, क्योंकि आगे चुनाव है। जिस तरह से तमाम हमारे साथी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जिस तरह से महिला प्रेरक माननीय मुख्यमंत्री तक राखी भेजकर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है। तमाम साथी कौशल किशोर के माध्यम से अभी केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री से मिले हैं और माननीय कौशल किशोर जी के माध्यम से मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई है। तो निश्चित तौर पे साथियों, इस विषम परिस्थिति में जिस तरह से हमारे तमाम साथी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित तौर पे चुनाव के पूर्व आपको बड़ी सौगात मिल सकती है। आपका बकाया मानदेय भी मिल सकता है। नई योजना में सरकार आपको जोड़ भी सकती है, क्योंकि साथियों आपको परमानेंट सरकार ने हटाया नहीं है। तो आप संघर्ष करते रहो, आप पुनः रोजगार पा सकते हो, लेकिन इसके पाने के लिए आपको सोशल मीडिया पर अपने दर्द को बयां करना पड़ेगा। जिस तरह से तमाम लोग ऑनलाइन मुहिम चलाए हुए हैं, उसका आप हिस्सा बने, अपने पीड़ा का
2-3 मिनट का वीडियो बनाकर आप हमें भेजें, हम आपकी आवाज़ बनेंगे, हम आपकी पीड़ा देश प्रदेश तक पहुंचाएंगे। निश्चित तौर पे जिस तरह से लोग केवल कमेंट कर रहे हैं कुछ नहीं होगा, तो आप इस मुहिम का हिस्सा बने, हमारे साथ जुड़े, निश्चित सफलता मिलेगी। साथियों धन्यवाद, नमस्कार।